इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अनुशासित माहौल, शैक्षिक वातावरण, मुरादाबाद रोड, बिजनौर। ये बायोमेट्रिक की ख़त्म कर दी जाए हमारे हिसाब से, और हमारा प्रमोशन नियमावली बनाई जाए, अन्य हम गारा भर देंगे कार्यालयों में, आतंक मचा देंगे, लूट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र कुमार। बायोमेट्रिक हाजिरी का विरोध करने वाले कर्मचारियों में अब ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं। ग्राम पंचायतों में सफाई का कार्य करने वाले ये कर्मचारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के हैं, जिन्होंने सोमवार 5 अगस्त 2024 को जिला मुख्यालय पर अपने संगठन की एक बैठक बुलाई। बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े जिले भर से आए सफाई कर्मियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। सिविल लाइन में पुराना महिला चिकित्सालय परिसर स्थित उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कार्यालय पर सफाई कर्मियों की यह बैठक हुई, जिसमें जनपद के सभी विकास खंडों से ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने विचार रखे और बायोमेट्रिक हाजिरी को अव्यवहारिक बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया। बैठक को संबोधित करते हुए सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की समस्या रहती है। ऐसे में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था लागू होने से सफाई कर्मियों का शोषण होगा। वे ड्यूटी पर जाएंगे, गांव में सफाई करेंगे, लेकिन इंटरनेट या किसी अन्य तकनीकी समस्या के कारण उनकी गैर हाजिरी लगा दी जाएगी, जिससे उन्हें वेतन काटने, वेतन रोकने और वेतन जारी कराने के लिए रिश्वतखोरी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। जब चाहे अधिकारी सफाई कर्मियों को गैर हाजिर दिखाकर निलंबित कर दिया करेंगे। इसलिए सफाई कर्मचारी संघ किसी भी कीमत पर बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति लगाने की व्यवस्था को लागू नहीं होने देगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस कुव्यवस्था का विरोध करने के लिए सफाई कर्मचारी संघ पूरी तरह से तैयार है। इसलिए जैसे ही लखनऊ से संगठन का निर्देश आए, जिले भर से सभी सफाई कर्मियों को अपनी झाड़ू, फावड़ा, ठेली आदि लेकर धरना प्रदर्शन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचना है। जोरदार प्रदर्शन होगा। वो प्रदर्शन ऐसा होगा कि कर्मचारी सभी ब्लॉकों से 7% आएंगे और अपनी अपनी जो पास के हैं वो अपनी अपनी ठेली, झाड़ू, फाला जरूर लेकर आए। हो सके तो भर के लाएँ, चाहे वो कैसे भी हो, गारे में हो, कूड़े में हो, तो भर के लाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी अपने साथ में, युवा जितने भी गांव के जो तुम्हारे साथ में चलते हों, उठते बैठते हों, वे सब साथ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर दिखानी है हम लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने हैं, इसीलिए हमने बैठक रखी है। धन्यवाद। वहीं सफाई कर्मचारी संघ के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल सिंह गौतम का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति लगाना संभव और सुरक्षित नहीं है। इससे कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा। हाजिरी इंटरनेट और तकनीकी खामियों के कारण नहीं लगेगी और कर्मचारियों को गैर हाजिर या देर से ड्यूटी पहुंचने का दोषी ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अन्य कई विभागों जैसे शिक्षक, अनुदेशक, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, लेखपाल आदि सहित कई विभागों के कर्मचारी भी काम करते हैं, तो फिर सिर्फ सफाई कर्मचारी पर ही यह कुव्यवस्था क्यों लागू की जा रही है? क्या इसलिए कि सफाई कर्मचारी कमजोर है? संगठन ऐसा कदापि नहीं होने देगा। हम बायोमेट्रिक हाजिरी का पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मीटिंग बुलाई गई है, सफाई कर्मी आए हैं पूरे जनपद से, पूरी ब्लॉक कार्यकारिणी आई है सभी ब्लॉकों से। क्या उद्देश्य है, क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो हमने मीटिंग बुलाई है इसलिए बुलाई है, हमें गोपनीय सूत्रों से पता चला है कि हमारा बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाने की तैयारी चल रही है, जिसका शासन देश कल आज में जारी होने वाली की संभावना है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रदेश महामंत्री ने बताया हमें। एक हमारी बहुत बड़ी जूम मीटिंग हुई परसों रात, और उसमें ये स्पष्ट हुआ कि जितना भी प्रदेश का उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, वो बायोमेट्रिक के विरोध में धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। और जब तक हमारी 2 मांगें पूरी नहीं होगी, सेवा नियमावली और प्रमोशन, हम कोई बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने वाले नहीं, चाहे उसके लिए हमें निलंबित होना पड़ा
चाहे वेतन रुकवाना पड़ा, चाहे कुछ भी करना पड़ा, हम उसके लिए हर समय तैयार हैं। अच्छा, इस चीज़ का विरोध क्यों है बायोमेट्रिक हाजिरी का? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है, कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश में 20,000 कर्मचारी कार्यालय में संबद्ध है। जो कोई अधिकारी गाड़ी चला रहा है, कोई रसोईया बना रहा है, कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है, कोई कपड़े धुल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इसका प्रभाव हमारे 80,000 कर्मचारियों पर पड़ा है। दूसरी बात, सरकार से हम लगातार 16 साल हम होने जा रहे हैं, हमारी एक भी मांग पूरी करने को तैयार नहीं है सरकार, और हमारे पर नए से नए नियम जाते हैं, प्रदेश से लेकर जिले तक। ना तो कोई अधिकारी सुनने को तैयार, ना कोई मंत्री सुनने को तैयार, ना सरकार सुनने को तैयार। हम कह रहे हैं सरकार से, हमें साक्षर में भर्ती करा था आपने, हमारा प्रमोशन कीजिए, 16 साल हो गए हैं, हम बायोमेट्रिक लगाने को मना नहीं करते, लेकिन हमारी सेवा नियमावली और प्रमोशन कर दीजिए और हम बायोमेट्रिक लगाने को तैयार हैं। फील्ड में आपके साथ साथ, हमारे साथ साथ फील्ड में इसके अलावा कम से कम 10 से 15 कर्मचारी और तैनात है, जिसमें पंचायत सहायक है, खंड प्रेरक है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, टीचर है, दुनिया भर के कर्मचारी है, लेकिन सफाई कर्मचारियों पर ही स्पेशल ये काला कानून लागू किया जा रहा है। क्या बायोमेट्रिक हाजिरी लगने से और भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे इंटरनेट की समस्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी जब हमारे मोबाइलों में ही पंचायत में जाकर वो भाग जाती है रेंज, तो क्या बायोमेट्रिक की रेंज पहुंच जाएगी वहाँ? पता चला हमारा भी उस पर आदेश आएगा कि आप जिस दिन हाजिरी लगाएंगे उसमें बायोमेट्रिक उस दिन का वेतन बनेगा, जिस दिन नहीं लगाएंगे उस दिन का नहीं बनेगा। तो हम जब पता चला कि हाजिरी लगाने पहुँचे सुबह से शाम तक टावर नहीं आ रहा है, रेंज नहीं आ रही, बायोमेट्रिक खराब होगी, तो हमारा तो वेतन ही रुक जाएगा। हमें एक चीज़ से मुक्त कर रखा जाए, ये बायोमेट्रिक की ख़त्म कर दी जाए हमारे हिसाब से, और हमारा प्रमोशन नियमावली बनाई जाए। अन्य हम गारा भर देंगे कार्यालयों में, आतंक मचा देंगे, लूट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। मांग मनवा के मान्य, जैसे शिक्षा विभाग वालों ने एक दिन में ही अपना पासा पलटा, उसी तरह का काम हम करेंगे, और हम लेकर गारे से झाड़ू फाड़ा सब लेकर पहुँचेंगे धरने पर। बस सरकार को दिखा देंगे कि अगर आप अपना आप में तानाशाही है तो हम भी आप में तानाशाही, चाहे हमारे लिए आप वेतन रोक दो, चाहे निलंबित कर दो, चाहे सेवा समाप्त कर दो, लेकिन हम बायोमेट्रिक किसी भी कायदे पर मंजूर नहीं करेंगे किसी भी हाल। गौरतलब है कि बायोमेट्रिक हाजिरी का विरोध करने वाले कर्मियों की कतार में ग्रामीण सफाई कर्मचारी अकेले नहीं हैं। इनके अलावा कई अन्य विभागों के कर्मचारी भी इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में पिछले माह जुलाई में शिक्षकों ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर भारी संख्या में पहुंचकर बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगाने का विरोध जताया था। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले एकजुट हुए। शिक्षकों के भारी विरोध के कारण सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था लागू करने को टालते हुए शासन स्तरीय समिति गठित की है, जो उनकी समस्या सुनने के बाद अपना सुझाव देगी। शिक्षकों द्वारा बायोमेट्रिक हाजिरी का विरोध अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इस बार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। उनका कहना है कि वे किसी भी कीमत पर इस व्यवस्था को लागू नहीं होने देंगे, और यदि सरकार को इसे लागू करना ही है तो पहले इस व्यवस्था में व्यवहारिक तौर पर आने वाली खामियों को दूर किया जाए। बैठक में मौजूद संरक्षक संदीप वाल्मीकि, कोषाध्यक्ष नरेश कुमार, ऑडिटर दीपक कुमार चौधरी, संगठन मंत्री दीपक कुमार, दीपक देव, रुपेश वाल्मीकि, फतेह सिंह, संजीव कुमार आदि सहित सभी ब्लॉकों से आई ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। कहा कि यदि सरकार ने सफाई कर्मियों की समस्या को सुने और समझे बगैर बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था को लागू किया तो सफाई कर्मचारी संघ कलेक्ट्रेट परिसर में कूड़ा, कचरा और कीचड़ भर देगा। गोवर्धन न्यूज के लिए बिजनौर से ब्यूरो चीफ रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।